वर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय, बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः भगवते श्री वासुदेवाय नमः। सभी को गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई। गीता जयंती सबके लिए शुभ व मंगलमय हो। कई दिनों से हमारे देश प्रिय भारत देश में गीता जयंती समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह दिव्य रूहानी डिस्कशन हो रहा है, जिसमें गीता जयंती के उपलक्ष्य में आज गीता के ऊपर कुछ एक दो लाइन पर विचार किया जाएगा जो बड़ा महत्वशील है। आज का विषय है भगवान के कर्म जन्म दिव्य पवित्र व अलौकिक होते हैं। आजकल आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक मर्यादाओं की गरिमा को बनाए रखने के लिए जगह जगह पर गीता जयंती समारोह मनाया जा रहा है। खासकर ऐतिहासिक नगर कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर लॉर्ड श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना उपदेश दिया था, वह अपने अन्य सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को उपदेश दिया। द्वापर युग में यह जो जगह है कुरुक्षेत्र, राजा क्रूर की राजधानी होती थी। अपने दिव्य उपदेश में लॉर्ड श्री कृष्णा ने ए स्वीट सॉन्ग ऑफ श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 9 में जो उन्होंने कहा, उसकी एक दो पंक्तियाँ, भव्य पंक्तियाँ पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। अब वो कौन सी पंक्तियाँ हैं? जन्म कर्म चामे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽसु अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा अज अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय हैं, वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। भगवान जो है वो अपनी योग माया द्वारा सर्वभूतों को परम गति तथा परम आश्रय व केवल धर्म की स्थापना करने के लिए इस संसार का उद्धार करने के लिए ही प्रकट होते हैं। जैसा कि अब वर्तमान में भगवान प्रकट हो चुके हैं।
इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं। भगवान ही सिर्फ कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, भलाई के लिए, सृष्टि की भलाई के लिए, इसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं, हुए हैं, पहले भी हुए, हर युग में युगांतर के बाद प्रकट होते हैं और अब भी हो चुके हैं। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित संसार में बरतता है, इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करता है, समाज में, इस सृष्टि में रहता हुआ, अपने कर्म करता हुआ, निष्काम कर्म करता हुआ, निष्काम भक्ति करता हुआ, निष्काम ज्ञान की, सात्विक ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है, रहता है, वही उनको तत्व से जानता है, वही तत्व से जानता है जो भक्ति करता है, लग्नेशु है, जिज्ञासु है, और वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता। ऐसा प्राणी, ऐसा जीव, युग पुरुष, महापुरुष फिर इस संसार में दोबारा से जन्म नहीं लेते, क्योंकि वो भक्ति करके, भगवान की ध्यान लगा करके, गहराई में जा कर के वो फिर जो है ना अपनी मुक्ति व मोक्ष का अधिकार प्राप्त कर इस संसार में विचरते रहते हैं, और टाइम आने पर फिर वो प्रलय के बाद वो जन्म नहीं लेते, वो तो मुक्त हो जाते हैं, उनको तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है, अधिकार पहले से ही प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो मेरे स्वरूप और गतिविधियों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर छोड़ने पर इस भौतिक संसार में फिर से जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे शाश्वत निवास को प्राप्त करता है। शाश्वत निवास, लॉर्ड श्री कृष्णा says to Arjuna, हे अर्जुना, my birth and activities are divine, who know me in reality and तात्विकली, तत्व से जानता है, does not take birth again and again, and after leaving his physical body, this physical body, attend to me, मेरे को ही प्राप्त होता है। लॉर्ड श्री कृष्णा जो थे द्वापर में, उनको नारायणी देव प्राप्त थी, लॉर्ड कृष्णा को, और जब नारायणी देव उनको प्राप्त थी, कारण शरीर उस देह में अवतरित था, तो कारण शरीर से निराकार भगवान और सूक्ष्म शरीर के अंदर नारायणी देह प्राप्ति, भगवान नारायण की देह जो है उनको दिव्य डिवाइन बॉडी प्राप्त थी, तो फिर वो ठीक ही कह रहे भी, वो मेरे को ही प्राप्त होते हैं। लेकिन ये बड़ा गहरा विषय है, बहुत गहन, इसके ऊपर भी भक्ति करनी पड़ती है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, ब्रह्म संहिता 5:33 में कहा गया है कि भगवान के कई रूप व अवतार हुए हैं। कई रूप हैं भगवान के, दिव्य रूप, ये नहीं भी कोई एक ही रूप से भगवान ने तो बहुत अवतार लिए हैं, लेकिन भगवान के जो दिव्य अनुभवी जो शरीर है, दिव्य जिन रूपों में उसने अवतार लिया है, वो भी कई है, कई रूप है, और जो प्राकृतिक शरीर धारण किए वो भी कई हो चुके हैं, सब जानते हो आप, शास्त्रों में लेख है इन चीजों का। तो ब्रह्म संहिता
5:33 में कहा गया कि भगवान के कई रूप व अवतार हुए हैं। हम अभी दर्शाएंगे भगवान के जो दिव्य रूप हैं। भगवान के भी दिव्य रूप होते हैं, ऐसी बात नहीं, वो दर्शाएंगे आपको। कृपया ध्यान दें, भगवान के समस्त दिव्य शरीर एक ही परम व्यक्तित्व में अपने आप में समेटे हुए हैं। व्यक्तित्व जो भगवान का जो रूप हैं, कई रूप, वो भगवान की कर्मबद्ध रचना के अनुसार, कर्मानुसार वो सारे रूप एक दूसरे में पिरोए हुए हैं। सृष्टि मालाकार है, सूत्र राम अशोक, सभी पिरोए शोभते इसमें सुंदर लोग। स्वामी सत्यानंद जी। सृष्टि मालाकार है, सूत्र राम अशोक, सभी पिरोए शोभते इसमें सुंदर लोग। ये जो सृष्टि है, इसमें जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे में ऐसे पिरोए हुए हैं, वो भी दर्शाएंगे आपको, कोई ऐसी बात नहीं है। पहले भी हमने जिक्र किया है कि सृष्टि मालाकार है। स्वामी सत्यानंद जी ने भी जिक्र किया है कि सृष्टि मालाकार है, सूत्र राम अशोक, सभी पिरोए शोभते इसमें सुंदर लोग। बड़े सुंदर लगते हैं जब इनका आप अनुभव करोगे। इंट्रोवर्ट होने पर इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स में जब आप जाओगे तो बड़ा आनंद आएगा, बहुत आनंद है, वो दिव्य आनंद है। देखिए, जब भौतिक आनंद इतना हो सकता है कि किसी को आज टाइम ही नहीं है, भौतिक आनंद में इतने मगन है, और तो जो इंटरनल डिवाइन यूनिवर्स में जब जाओगे वहाँ का आनंद तो अलग है, बहुत बहुत आनंद है, दिव्य आनंद है, बहुत सुंदर आनंद है। बहुत सुंदर सृष्टि है हमारी, दो दिव्य सृष्टि है। तो अंतर्मुख होने पर केवल दिव्य नेत्रों द्वारा ही इन आईडीयू में अनुभव हो सकते हैं। वो जो दिव्य लोक हैं वो आईडीयू में अनुभव हो सकते हैं, अलग अलग से नहीं। बुद्धिजीवी दिव्य पुरुष व विद्वान पुरुष, अनुभवजन दार्शनिक भी इसे समझने में असमर्थ है। कोई पावर, कोई विद्या, सिर्फ अनुभवी विद्या, डिवाइन विद्या जो है, डिवाइन पावर जो है, डिवाइन नेत्र जो है वो, और ये अनन्य भक्ति जो है, ये ही काम आ सकती है। और सब ये सारे होने के बावजूद भी प्रभु कृपा इज वेरी कंपल्सरी, ग्रेस ऑफ गॉड इज वेरी कंपल्सरी। वो जरूर होनी चाहिए कृपा, पर उसके बगैर कुछ नहीं, बात है। इसे तो केवल अनन्य भक्ति कर प्रभु कृपा होने पर भगवान के परम भक्त ही अनुभव कर सकते हैं। केवल भगवान के जो परम भगत हैं, परम दास हैं, जो दिन रात प्रभु चरणों से लिपटे रहते हैं, वही भगवान की अनन्य भक्ति कर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। वह हर युग में दर्शन हुए हैं, अब भी हो चुके हैं, अब भी भगवान के दर्शन हो चुके हैं। भगवान प्रकट हो चुके हैं अपने साकार रूप में, दिव्य रूप में, मोहिनी रूप में, साक्षात्कार दर्शन दे चुके हैं अपने भगत को, भक्तों को। तो जैसा कि वेदों, पुराणों, पुरुष बोधनी, उपनिषद व शास्त्रों में कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो भगवान में यह निश्चय कर पूर्ण विश्वास करते हैं कि श्री कृष्ण ही वास्तव में भगवान के दिव्य परम आंशिक तत्व हैं,
बस इतना ही समझ लेने पर उस जीव की, उस प्राणी की मुक्ति हो जाती है। ये शास्त्रों में लिखा है, उपनिषदों में भी यही लिखा है, पुरुष बोधनी में भी यही लिखा है, वेदों में भी यही लिखा है कि जो भगवान की अनन्य भक्ति करता हुआ भगवान से योग कर लेता है, तत्व से योग कर लेता है, वो ही, बस इतना ही करने पर उस जीव की, उस प्राणी की मुक्ति हो जाती है, मोक्ष अधिकार प्राप्त हो जाता है। कोई भी प्राणी या व्यक्ति परम भगवान को सरल भाव से अनन्य भक्ति करता हुआ तात्विकता से जानने पर और अनुभव में लाने पर ही जन्म और मृत्यु से मुक्ति और मोक्ष की अवस्था को पूर्णतः प्राप्त कर सकता है। तात्विकता से तत्व को प्राप्त कर सकता है। तत्व, तत्वेता, तत्वज्ञ, तात्विक तत्व, परम तत्व जो हमारे हृदय में नित्य प्राप्त है, विराजमान है। भगवान का जो अंश हमारे हृदय में, इस सृष्टि में, ये जो सृष्टि है इसमें आंशिक रूप से विद्यमान है, हर सृष्टियों में विद्यमान है भगवान का। उनके बगैर तो ना सृष्टि है, ना ये शरीर है, ना कोई कुछ भी नहीं है। ईश्वर की अनन्य भक्ति के सिवा प्रभु को अनुभव में लाने का और अन्य कोई रास्ता है ही नहीं। ये वेदों का सार है कि अनन्य भक्ति के बगैर भगवान को पाने का और कोई रास्ता है ही नहीं। हमारा भी अनुभव यही है। हमारा जो जीवन का अनुभव है, हमारा अनुभव है जीवन का, 60-70 साल का अनुभव है इस दास का। ये जो दास अनुदास, आप सबका दास, इस जितने भी जीव प्राणी हो, थलचर, जलचर, नभचर, सब जितनी भी सृष्टियां हैं, सब सृष्टियों के अंदर जो तत्व बैठे हैं वो भगवान का रूप है और हम आपके दास हैं। तो हमारा भी अनुभव है, ये अनुभव है। अनुभव के आधार पर हम ये आपसे बात कर रहे हैं कि भगवान का जन्म दिव्य व अलौकिक होता है। माँ के गर्भ से कल पीछे भी हमने जिक्र किया कि भगवान का जो जन्म है वो अलौकिक है। वो माँ के गर्भ से भौतिक शरीर धारण नहीं करते। वो तो भौतिक शरीर में जो सूक्ष्म शरीर होता है, दिव्य गुणों का जो शरीर होता है, उसके गुणातीत होने पर, उसके भी गुणातीत होने पर फिर वो अवतरित होते हैं कारण शरीर से। ये है भगवान का जो जन्म दिव्य व अलौकिक जन्म, ये भगवान का इस प्रकार से होता है जैसे हमने अभी आपको बताया, और ये अनुभव के आधार पर बताया। क्योंकि मुमुक्षु का जो चित्र हम आपको दिखाते हैं, बस वो सारांश है इस सृष्टि का। पहले एक दिव्य गुणों का भगवान का भान हुआ, और फिर उन सभी जो भान हुआ, जो भाव, जो भगवान की कृपा हुई, उन सब अनुभवों को एक एक करके पिरो करके ये चित्र बनाया गया जो आपको दर्शाते हैं। बहुत प्यारा चित्र है ये, और अगर इसको समझें तो बहुत आसान है। प्रभु भक्ति बहुत आसान हो जाती है, प्रभु से योग बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान। हमारा भी अनुभव यही है कि भगवान का जन्म दिव्य व अलौकिक है। इट इज द मैटर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। भगवान के बारे में जो दिव्यता है, उसको समझने के लिए व्यक्तिगत अनुभव की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अनुभव कोई और करे और दर्शन हम करें, ऐसा नहीं होता। ये तो इट इज द मैटर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, व्यक्तिगत अनुभव का विषय है, जिसे केवल हम अनन्य भक्ति द्वारा ही ईश्वर जो हमें नित्य प्राप्त है, भगवान ईश्वर जो हमें आंशिक रूप से तत्व के रूप में हमारे हृदय में जो विराजमान है, वो नित्य प्राप्त है। वो किसी के
देने से यहाँ नहीं बैठे हैं भगवान, वो तो नित्य प्राप्त है। अपने स्वभाव से हर जीव प्राणी को उनके हृदय में ऑटोमेटिकली विराजमान है। वो तो मालिक है, इस सृष्टि के मालिक है, इस सृष्टि के मालिक है, इस सृष्टि के मालिक है। और जो जितनी भी सृष्टियां हमारे शरीर में, देखो सभी के शरीर में उनके भी मालिक है। अगर ये मालिक हमारे इस शरीर, ये जो भौतिक शरीर जो है, अगर इसमें से ये चले जाए कि ना भाई मैं तो अपने धाम को जा रहा हूँ, सतनाम श्री वाहिगुरु, तो ये मालिक है। जब तक ये मालिक है, इन्हीं की कृपा से, इन्हीं की जेर साया से, इनकी छत्र छाया से, इनके दया से ही हम यहाँ आपके सामने बैठे हैं, बोल रहे हैं। जब तक ये चाहेंगे बोलते रहेंगे, जब ये कहेंगे नहीं भैरो तो ठीक है महाराज। और जो हमारे हृदय रूपी मन मंदिर में परम सूक्ष्म तत्व के रूप में विराजमान है, को स्वयं अनन्य भक्ति कर प्रभु कृपा होने पर ही अनुभव कर सकते हैं। तो भक्ति तो करनी पड़ेगी। अगर भगवान के दर्शन हैं तो देखो भक्ति तो करनी पड़ेगी, हैं जी। तो ये चित्र है, हम बार बार आपको दर्शाते हैं। देखिए ये चित्र बड़ा प्यारा चित्र है। ये मुमुक्षु अवतार हुए। अब भी मुमुक्षु नहीं, पहले तो मुमुक्षु को ही अवतार लेना पड़ता है, और जब ये मुमुक्षु का अनुभव आप कर लोगे तो फिर ठीक है। देखो कितने प्यारे लोग हैं। सभी पिरोए शोभते इसमें सुंदर लोग, लीला राम रचाई साधु लीला राम रचाई। ये जो शरीर है, ये जो नर्तन है, ये जो जीवन है, ये बड़ा अनमोल है। इसका सदुपयोग करो, भगवान की कृपा के पात्र बनो और भगवान के दर्शन करो। ये फिर पता नहीं मिले कि ना मिले, ये सारी सृष्टि, ये सारी प्रकृति, ये आसमान, ये प्लेनेट, ये चांद, ये तारे, ये जितना भी फ्रूट सब्जियां, ये हरियाली जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये सब भगवान की कृपा है। और उसी की कृपा से यहाँ बैठे हैं आप सब के बीच में। तो ये मुमुक्षु हैं, और ये देखो ये सारे लोग हैं। यहाँ पर शक्ति हमारे यहाँ पर विराजमान होती है, और ये सभी चक्रों को भेदती हुई, क्रॉस करती हुई, यहाँ पर ये जो हमारा दिव्य ब्रह्मांड है, सहस्र कमल है, इसको क्रॉस करती हुई, और इस सृष्टि को क्रॉस करती हुई, जिसमें ये प्लैनेट दिखाए गए हैं, गैलेक्सी दिखाई गई हैं, और ये तुरिया के माध्यम से, ये जो तुरिया है क्रिया, ये तुरिया क्रिया है, इसके बीच में दिव्य रास्ता होता है, बेतरनी होती है, जो भव सागर को पार करवाती है। तो हम जब भव सागर को पार करते हैं तो देखो ये कृष्णा भी हमारे को मिलने के लिए आ रहे हैं। ये दिखाया गया है, ऊपर से कृष्णा आ रहे हैं, इधर से हमारा सूक्ष्म शरीर जा रहा है। फिर जब ये गुणातीत हो जाते हैं तो दोनों जफिया पाते हैं, ये आपस में बड़ा प्रेम करते हैं, बड़े दयालु हैं, ये बड़े व्याकुल होते हैं अपने भगत से मिलने के लिए। देखो ये आप अपने दिव्य अक्षांश को ही छोड़ के नीचे आ गए। देखो ये आपके सामने कितने दयालु हैं भगवान। हम अगर एक कदम बढ़ाएं तो 1000 कदम ये बढ़ाते हैं, पूरी सृष्टि को क्रॉस करके एकदम क्षणभंगुर है मालिक, और एक क्षण में प्रकट हो जाते हैं। ये प्रकट हो गए देखो आपके साथ। बड़ा आसान है, बड़ा सरल है, लेकिन सरल भक्ति जो है उसमें प्रभु को पाना बड़ा आसान है। भक्ति करनी चाहिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सूर्य भगवान की जय। आदरणीय परम स्नेही भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज मकर संक्रांति है। हमारे देश प्रिय भारत देश में इस पर्व को सभी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज के दिन सूर्य मकर राशि में तब्दील होते हैं और हर साल मकर संक्रांति जो है वो हम हमारे हिंदुइज्म में हिंदू लोग तकरीबन मनाते हैं। सूर्य देव को अर्घ देते हैं और कुछ छोटा मोटा यथाशक्ति जो दान वो करना चाहें करते हैं। तो मकर संक्रांति के इस पर्व पर हमारी आप सबको शुभकामनाएं। मकर संक्रांति मंगलमय हो, शुभ हो और नया साल खुशियों से भरा हो, क्योंकि हमारे इस नए साल का ये पहला पर्व होता है, महोत्सव होता है, जिसे हम हर तीर्थों पर जाकर स्नान करके और भक्ति भाव से भगवान भास्कर की पूजा करते हैं, सूर्य देव की पूजा करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो यही रहेगा। अवतारी पुरुष के ऊपर समझने का प्रयास करेंगे और डिटेल से देखते हैं शुरू से। तो ये रूहानी डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर। अनुभव के आधार पर तकरीबन यहाँ बातें होती हैं। भगवान ने जो हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर जो विशेष कृपा की है इस सृष्टि के अंदर, उसी के अनुभव के आधार पर यहाँ हम आप सब के बीच में बोल रहे हैं, बैठे हैं। तो शुरुआत करते हैं। भगवान ने ये बड़ी सुंदर सृष्टि बनाई हम सब के लिए, सभी प्राणियों के लिए। थलचर, जलचर, नभचर जितने भी जीव प्राणी हैं सभी के लिए बहुत सुंदर सृष्टि भगवान ने हमारे लिए एज ए गिफ्ट बनाया है और हम सब इसका मन से उपयोग कर रहे हैं। सदुपयोग करना चाहिए। दो पंक्तियाँ पहले भगवान के चरणों में रखते हैं, पहले भी हमने रखा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि चला रहे हैं। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं ये। भगवान ने सृष्टि की रचना की है और इस सृष्टि को पालनहार भी वही हैं और इसको चलाने वाले भी वही हैं। वो मालिक हैं। और देखो कितने सुंदर ढंग से भगवान ने सृष्टि को चलाया हुआ है। हम सब प्राणी जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो हमें भी इसमें रह करके भगवान को याद रखते हुए, उनकी कृपा को अपने ध्यान में रखते हुए
सही सदुपयोग करना चाहिए अपने जीवन का, इसके बारे में हम बताते हैं। अब हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं सृष्टि के ऊपर। भगवान की कृपा हुई है तो भगवान की कृपा अगर हुई है तो भगवान की कृपा भी उसी हिसाब से, जब उन्होंने कृपा की है, हमें हमारा फर्ज बनता है और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करना। अब ये सृष्टि कैसे बनी? भगवान की कृपा हुई तो उन्होंने सृष्टि की रचना के बारे में थोड़ा हमने पूछा कि देखिए भगवान आज तक चलो ठीक है, इतिहास पढ़कर और नाटक और मूवी देखकर रामानंद सागर ने 2 बड़ी सुंदर रामायण और महाभारत की रचना की है, उनको देखकर हमें बहुत उनसे प्रभावित हुए। लेकिन उसमें जो है वंदे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं